पिछले वीडियो में हमने देखा कि मिडिल किंगडम पीरियड के आखिरी दिनों में 18वीं सदी बीसी में मिस्र की केंद्रीय सत्ता की पकड़ उत्तरी प्रांतों पर घट रही थी। इस अवसर का लाभ उठाकर पश्चिमी एशिया से आए घुमंतु हिक्सॉस नेता सलाइटिस ने इन प्रांतों पर कब्जा कर लिया और नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित शहर अवारिस में अपनी राजधानी बना ली। हिक्सॉस के अलावा कई और राजवंश भी थे जिन्होंने अलग अलग हिस्सों में अपना शासन चला रखा था। अवारिस, थीब्स और अबाइडोस शहर इन राजवंशों की राजधानी थे। इजिप्ट अब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था। मिस्र के इस अंधकारमय काल को सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। अ नॉलेज हट चैनल पर प्राचीन मिस्र सीरीज़ के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड का अंत कैसे हुआ और कैसे एक बार फिर मिस्र में लगभग 500 वर्षों के सुनहरे दौर का उदय हुआ, जिसे न्यू किंगडम पीरियड के नाम से जाना जाता है। सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड। बाहर से आए हिक्सॉस ने मिस्र के उत्तरी क्षेत्रों में अपनी डायनेस्टी स्थापित की, जिसे मिस्र की 15वीं डायनेस्टी कहते हैं। हिक्सॉस अपने साथ लाए थे घोड़ों वाले रथ और हथियार। इन्हीं के सहारे उन्हें जीत मिली थी, क्योंकि स्थानीय मिस्र वासियों के पास रथ नहीं थे। हिक्सॉस शासन में अधिकारी मशरूम आकार वाले हैट्स पहना करते थे। सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड में टुकड़ों में बटे इजिप्ट में आर्थिक प्रगति के कोई संकेत नहीं मिलते। केंद्रीय सत्ता के अभाव में प्राकृतिक साधनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया था। इससे व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो गया था। थीब्स की 17वीं डायनेस्टी के राजा केमॉस ने हिक्सॉस से कई युद्ध लड़े, परंतु हिक्सॉस को पराजित किया थीब्स की 18वीं डायनेस्टी के राजा अहमोज फर्स्ट ने, जब उसने अपनी सेना में रथों को शामिल किया और अस्त्रों को परिष्कृत किया। अहमोज फर्स्ट की विजय से मिस्र फिर से एकीकृत हुआ और सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड का अंत हुआ। इसके साथ ही न्यू किंगडम पीरियड की शुरुआत हुई। इजिप्ट के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हो रहा था जब थीब्स के किसी राजा ने उत्तरी प्रांतों को जीतकर पूरे इजिप्ट को एकीकृत किया हो। सबसे पहले किंग नार्मर ने 3100 बीसी में उत्तरी इजिप्ट को जीतकर पूरे इजिप्ट का एकीकरण किया था। दूसरी बार 2055 बीसी में दक्षिण इजिप्ट के 11th डायनेस्टी के राजा मेंटुहोटेप II ने उत्तरी इजिप्ट के राजा को हराकर पूरे मिस्र को एकीकृत किया था। न्यू किंगडम पीरियड। 16th सेंचुरी बीसी से 11th सेंचुरी बीसी तक के समय को मिस्र के इतिहास का न्यू किंगडम पीरियड कहते हैं। इस काल में 18वीं, 19वीं और 20वीं डायनेस्टीज ने यूनिफाइड इजिप्ट पर शासन किया था। 18वीं डायनेस्टी के पहले राजा अहमोज फर्स्ट ने उत्तरी मिस्र के प्रांतों से हिक्सोस को खदेड़कर न्यू किंगडम पीरियड की बुनियाद रखी। अहमोज फर्स्ट ने घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों और बेहतर अस्त्रों के सहारे हिक्सोस पर विजय पाई थी। न्यू किंगडम पीरियड मिस्र के इतिहास का तीसरा स्वर्णिम पीरियड था। इस काल में मिस्र की राजधानी प्राचीन शहर थीब्स थी। क्षेत्रफल के हिसाब से मिस्र अपने बृहत्तम आकार में इसी काल में आया था। न्यू किंगडम पीरियड में मिस्र के सबसे लोकप्रिय देवता अमुन थे। सर्वप्रथम इसी काल में राजा को फेरो की उपाधि दी गई। इससे पहले इस शब्द का मतलब होता था राजा का निवास स्थान। अहमोज फर्स्ट ने समूचे मिस्र का प्रशासनिक पुनर्गठन किया। उसने खदानों और व्यापारिक मार्गों को फिर से चालू किया और व्यापक निर्माण कार्यों का आरंभ किया। इसी काल में मिस्र में स्थानीय राजाओं द्वारा अंतिम बार पिरामिड बनवाया गया। आइए अब न्यू किंगडम पीरियड के 480 वर्षों के लंबे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण फेरोज के बारे में जानें। हटशेपसुट मिस्र की प्रथम सफल महिला फेरो थी। उसके पति 18th डायनेस्टी के फेरो टुटमोस II थे, जिनकी मृत्यु के बाद उसने 1479 से 1458 बीसी के बीच अपने सौतेले बेटे टुटमोस III की संरक्षिका के तौर पर राजकार्य संभाला था। हैटशepsut एक सफल प्रशासक थी, जिसके काल में मिस्र का विस्तार व्यापार और युद्ध दोनों ही रास्तों से हुआ था। पंट क्षेत्र से व्यापारिक रिश्तों में सुधार कर उसने राज्य में समृद्धि लाई। समूचे मिस्र में उसने ओबेलिस्क्स बनवाए, जो रेड ग्रेनाइट पत्थर के बने ऊंचे चौकोर स्तंभ होते थे, जिनके शिखर पर पिरामिड जैसी आकृति बनी होती थी। इन ओबेलिस्क्स पर हाइरोग्लिफ्स की लिखावट होती थी। लगभग 20 वर्षों के शासन के बाद हटशेपसुट रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। या तो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, या शायद उसके सौतेले पुत्र टुटमोस III ने उसकी हत्या कर दी और उसके सभी रिकॉर्ड्स को मिटा दिया। इतिहास से क्वीन हटशेपसुट का नाम मिट ही गया होता अगर 20वीं सदी एडी में इजिप्टोलॉजिस्ट्स ने क्वीन के अवशेषों और उससे संबंधित अभिलेखों को दायर इल बहारी में ढूंढ न लिया होता। हटशेपसुट एक सफल प्रशासक तो थी ही, उसने कई वृहद परियोजनाओं जैसे कि करनाक का टेम्पल कॉम्प्लेक्स, रेड चैपल और दायर एल बहारी के मंदिर परिसर का निर्माण भी करवाया था। आमेनहोटेप III
आमेनहोटेप थर्ड भी 18वें राजवंश का एक फेरो था जिसने 14th सेंचुरी बीसी में शासन किया था। आमेनहोटेप थर्ड के काल में भी मिस्र ने संपन्नता, कला और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। सीरिया से लेकर नूबिया तक पाई गईं आमेनहोटेप थर्ड की 250 मूर्तियां और बहुमूल्य पत्थरों के बने 200 स्कैरब्स इस बात के गवाह हैं। अखेनातन आखेनातन 1353 से 1336 बीसी के बीच मिस्र का फेरो बना। वह भी 18th डायनेस्टी का शासक था। उसे आमेनहोटेप फोर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अखेनातन ने कोशिश की कि मिस्रवासी अपना पारंपरिक बहुदेववादी धर्म त्याग कर उसकी बनाई एक ईश्वरवादी व्यवस्था एटेनिज्म को अपनाएं। उसने बलपूर्वक अपने विचार प्रजा पर थोपने चाहे और कहा कि सभी देवी देवताओं की पूजा बंद कर सिर्फ अटेन की पूजा करनी चाहिए। वह उस समय के सबसे लोकप्रिय देवता आमुन का विशेष रूप से विरोधी था। लोगों ने उसके इस विचार का घोर विरोध किया। अखेनातन का विरोध इतना बढ़ा कि उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने उसके स्मारकों को क्षति पहुंचाई और उसका नाम मंदिरों और स्तंभों से मिटा दिया। उसके पुत्र तूतनखामुन को पुरानी बहुदेववादी व्यवस्था फिर से लानी पड़ी। तूतनखामुन 1341 से 1323 बीसी के बीच अपने पिता अखेनातन की मृत्यु के बाद तूतनखामुन सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में मिस्र का फेरो बना। पिता के नाम के तर्ज पर उसका नाम पहले तूतनखातेन था, लेकिन फेरो बनने के बाद पुराने बहुदेववादी धर्म की पुनर्स्थापना के पश्चात उसने देवता आमुन के नाम पर अपना नाम तूतनखातेन से बदलकर तूतनखामुन रख लिया। तूतनखामुन की मृत्यु सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उसकी मम्मी को एक छोटे से टूम में वैली ऑफ द किंग्स के परिसर में दफना दिया गया था। आज से लगभग 100 साल पहले हुई खुदाई में उसकी मम्मी अच्छी हालत में पाई गई। हाल के वर्षों में उसकी मम्मी की वैज्ञानिक जांच से पता लगाया गया कि परिवार में कई पीढ़ियों से चल रहे अंतर्विवाह की परंपरा के कारण उसे कई आनुवांशिक बीमारियां थीं, जो उसके अल्पायु होने की वजह बनी। रामेसिस सेकंड मिस्र की 19th डायनेस्टी का तीसरा फेरो था, जिसका शासन 1279 से 1213 बीसी के बीच था। पिता सेटी वन ने उसे सहयोगी फेरो के तौर पर किशोरावस्था में ही नियुक्त कर दिया था। कम आयु में ही वह अपने पिता के साथ युद्ध के दौरों पर भी गया था। वह युद्ध के मार्ग से मिस्र को बलशाली बनाना चाहता था। उसने देश की सीमाएं उत्तर में भूमध्य सागर से लेकर दक्षिण में नूबिया तक पहुंचा दी थीं। उसने मिस्र के पुराने शत्रु हिटाइट्स के खिलाफ युद्ध छेड़ा। हालांकि इस युद्ध में उसे निर्णायक जीत नहीं मिली। उसने हिटाइट्स को शांति समझौते के लिए विवश कर दिया। रामेसिस सेकंड ने बहुत सारे स्मारक बनाए। स्वयं को ईश्वर के समान स्थापित करने की चाह में उसने 66 फीट की ऊंचाई वाली अपनी मूर्ति टेम्पल ऑफ रामेसिस सेकंड में स्थापित की। उसका शासनकाल 66 वर्षों का था और उसने 90 वर्ष की उम्र तक राज किया था। हिटाइट समझौते के बाद उसके शासन में स्थिरता और शांति बनी रही। कृषि की पैदावार भी उस काल में उत्तम होती रही। वह न्यू किंगडम पीरियड का सबसे शक्तिशाली और विख्यात फेरो था। उसे रामेसिस द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। यह था एंशिएंट इजिप्ट सीरीज की कहानी का 5वां भाग। अगले वीडियोस में हम इजिप्ट में आए विदेशी शासकों की चर्चा करेंगे। यह सीरीज अभी जारी है। धन्यवाद।